हेलो दोस्तों, आज हम लोग ग्राउंड रूल से स्टार्ट करें जो 1858 से 1947 तक चला। इसमें पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक्ट जो लाया गया था 1857 का रिवोल्ट के बाद पहला एक्ट लाया गया गुड गवर्नमेंट इंडिया में लाने के लिए। ये इससे 1857 का रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सिपोई म्यूटिनी भी कहा जाता है। ट्रांसफ़र कर दिया गया पावर को गवर्नमेंट टेरिटरी का, रेवेन्यू का ब्रिटिश क्राउन के पास। फ्यूचर क्या क्या है इसका? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम को चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग तथा फर्स्ट वायसराय बना जो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में। एंड कर दिया गया डबल सिस्टम गवर्नमेंट का और एबोलिश करके कौन सा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। एक न्यू ऑफिस बनाए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए जो कंप्लीट अथॉरिटी था जिसके पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। जी, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट कैबिनेट के मेंबर जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो एडवाइजरी बॉडी था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो बनाया गया था चेयरमैन ऑफ काउंसिल के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इसका क्या क्या फीचर है वो पढ़ते हैं। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा नॉमिनेट किया गया 3 इंडियन को लेजिस्लेचर काउंसिल में, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर रॉय को। वायसराय नॉमिनेट करता था इंडियन को नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर। डिसेंट्रलाइजेशन की स्टार्ट हुआ रीस्टोर करके लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे का, मद्रास प्रेसिडेंसीज का। लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन किया गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी दिया गया हर एक स्टेट को, जैसे बंगाल को, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, पंजाब को। इंट्रोड्यूस किया गया पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। वायसराय इश्यू कर सकता था ऑर्डिनेंस इमरजेंसी के टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल के अप्रूवल के बिना, जिसका लाइफ ड्यूरेशन होता था 6 महीना। फ्यूचर फ्यूचर किसका? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या क्या फ्यूचर है वो पढ़ रहे हैं आप। इंक्रीज कर देगा फंक्शन को लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जिसको पावर दिया गया डिस्कस करने के लिए बजट में। एक्ट जो था लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन था इलेक्शन के बारे में, फिलिंग करने के लिए नॉन ऑफिशियल सीट में सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल में।